चाणक्य कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रशांत कुमार, केमिस्ट्री टीचर, आपको समन्वय यौगिक के चैप्टर पर पुनः लेकर चलता हूं। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कैसे कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाता है, और उसमें नोमेनक्लेचर में कुछ एग्जाम्पल भी सीखे थे। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कुछ बच्चे ने कमेंट्स किया था कि क्वेश्चन सर बनाने के लिए दे दीजिएगा, तो हम क्वेश्चन आपको कुछ दे देता हूँ, लिख देता हूँ, आप उससे घर पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए समन्वय संख्या, तो कैसे समन्वय संख्या निकाला गया वो बताया गया है, और ईएनए संख्या निकालने के लिए तो आपको समन्वय संख्या और ईएनए संख्या आप घर पर उसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद कॉमेंट करेंगे, अगर प्रॉब्लम होगा तो हम उससे पुनः डील कर देंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं मैं, आप उन्हें क्वेश्चन घर पे कर लेंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए। आप समन्वय संख्या एवं ईएनए संख्या निकालेंगे। समन्वय संख्या और ईएनए संख्या की गणना करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको लिख देता हूं, जैसे क्वेश्चन है NiCl4 2-, और क्वेश्चन हो सकते हैं NiCO4 PtCl6 3-। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका FeH2O2 C2O4 सोडियम। ये आपका 4 क्वेश्चन हो गए। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस प्रकार 5 क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। ये पांचों क्वेश्चन पे आप समन्वय संख्या और ईएनए संख्या निकालने के लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में प्लीज हमको बताइएगा। ठीक है, आगे हम उसको डील कर देंगे। चलिए, तो आते हैं हम लोग चैप्टर पर पुनः। तो हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ने के लिए आपको बताया गया, नोमेनक्लेचर बनाने के लिए बता रहे थे किस प्रकार नोमेनक्लेचर किया जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो आइए हम लोग सीखते हैं नोमेनक्लेचर करने के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए गए थे और इसके बाद आगे की ओर बढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन और कर लिया जाए। क्वेश्चन है चलिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात क्या आ रही है कि आपका लिगेंड एक से ज्यादा टाइप का है। एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड है, तो इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम एक प्रकार के लिगेंड वाले क्वेश्चन आपको करवाए थे, अब एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड आए तो कैसे करना है आपको नोमेनक्लेचर, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि लिगेंड का नाम देख लेना। तो इसका नाम आपको बताया गया था कि एमीन होता है, और इसका नाम होता है एक्वा, AQUA एक्वा, और इसका नाम होता है एमीन, डबल एम रहता है एमीन, और इसका नाम होता है एक्वा। दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको दिख देते, नीचे लिख देते हैं। इसका नाम आपका होता है एमीन, डबल एम होता है, और इसका नाम होता है एक्वा। ठीक है, इसका भी नीचे लिख देते हैं, इसका नाम होता है एक्वा। तो सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो आप देखिए, इस भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ए भी ए से। अल्फाबेट के अनुसार ही चलेंगे, जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसका नामकरण हम लोग पहले करेंगे। तो यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है, ए भी ए से स्टार्ट हो रहा है, नहीं पता लगा, उसके बाद आगे वाले लेटर पर देखेंगे। ये क्यू है और ये एम है, तो एम पहले आता है क्यू, तो MNOPQ, एम पहले आता है उसके, इसलिए आपको सबसे पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा। इसका नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले समन्वय संख्या को लिखते हैं, बताया गया है। तो टेट्रा एमीन, उसके बाद इसका नाम लिखाएगा डाई एक्वा। उसके बाद बताया गया था लिगेंड का जब नाम लिख लिया जाता है तो उसके बाद आता है सेंट्रल मेटल एटम का नाम। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम है कोबाल्ट, सेंट्रल एटम मेटल का नाम है कोबाल्ट। अब इसको देखेंगे यहाँ पर कि इस पर प्लस आ रहा है कि माइनस, उसके अनुसार 8 जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाएगा। तो हम लोग आते हैं, इसको देखते हैं कि प्लस है कि
तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले चार्ज कौन सा है, प्लस है कि माइनस। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे NaCl को आपको तोड़ने के लिए बताया गया था Na प्लस Cl माइनस, पीछे वाला माइनस आगे वाला प्लस, आगे है और पीछे है तो पीछे Cl पे माइनस आ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस, प्लस इस पर आ रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर अर्थात समन्वय मंडल पर प्लस आ रहा है, और प्लस आने पर केंद्रीय धातु परमाणु में कुछ भी नहीं जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद आपको बताया गया था कि ऑक्सीकरण संख्या निकाल लिया जाता है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। X होगा, 2 ठो है H2O न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए 0 होगा, 4 है NH3 न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए 0 चार्ज होगा, और क्लोरीन 3 है और क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, टोटल क्या लिखा जाएगा तो 0। यहाँ सोल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू आएगा +3, तो आप रोमन नंबर में क्या लिखेंगे +3। अब ध्यान दीजिएगा, बताए थे कि काउंटर आयन नंबर से कोई मतलब नहीं रखता, यहाँ 3 है 2 है 1 है कोई मतलब नहीं है। अब क्लोरीन है तो Cl है तो Cl के लिए क्या लिखा जाए, लड़कन कंफ्यूज करता है कि क्लोरो लिखे सर कि क्लोराइडो लिखे कि क्लोराइड लिखे ओनली। तो आपको बताया था लीगेंड के फॉर्म में जब काम करता है तब Cl को हम लोग क्लोरो या क्लोराइडो बोलते हैं। क्या है लीगेंड है? नहीं, लीगेंड तो अंदर होता है, ये तो काउंटर आयन है। जब लीगेंड के फॉर्म में काम करता तो उसको क्लोरो लेते या क्लोराइडो लेते, लेकिन यहाँ तो लीगेंड है नहीं तो इसलिए सिंपल नाम हम लोग इसका लिखेंगे। जैसे हम क्लोरीन का नाम क्लोराइड लिखते हैं, क्लोरीन का फ्लोराइड लिखते हैं, ब्रोमीन का ब्रोमाइड लिखते हैं, SO4 सल्फेट लिखाएगा, कार्बोनेट लिखाएगा, सिंपल नाम लिखना है। उसका जो सिंपल नाम होता है, इसका नाम सिंपल क्या होता है तो क्लोराइड होता है, इसलिए इसका सिंपल नाम क्या लिख देंगे हम लोग क्लोराइड। इस प्रकार इसका नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, इसको मिटा देते, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन और इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, या यहाँ पर NO2 ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम लिखना है, नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो आइए हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो बताया गया कि यहाँ एक से ज्यादा टाइप ऑफ लिगेंड है, तो सबसे पहले इसका नाम लिख लीजिए। क्या नाम है? इसका नाम है एमीन और इसका नाम है क्लोरो। हाँ, यहाँ क्लोरो लिखा जाएगा क्योंकि ये कैसा है तो लिगेंड है, उस समय बाहर था काउंटर आयन था, इसलिए वहां पर क्लोराइड लिखा गया, लेकिन यहाँ पर तो लिगेंड के फॉर्म में काम कर रहा है। तो लिगेंड के फॉर्म में जब काम होता है तो क्लोराइडो या हम लोग क्लोरो लिखते हैं, तो क्लोरो लिख के चल रहे हैं। एनसीईआरटी बुक्स में क्लोराइडो यूज किया है, कहीं क्लोरो यूज करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लोराइडो या क्लोरो भी चल सकता है। ठीक है, ऐसे क्लोराइडो लिखना ज्यादा बेटर होगा, क्लोराइडो। अब इसका नाम क्या है फॉस्फीन, इसका बताया गया था फॉस्फीन। तो अब आइए आप अल्फाबेट के अनुसार देख लीजिए कौन नाम पहले लिखा गया, तो ए है, सी है, पी है, तो ए पहले आता है, सी ए बी सी बाद में आता है, पी तो बहुत लास्ट में आता है, इसलिए इसका नाम पहले लिखा है। तो 2 है तो 2 के लिए डाई एमीन, डाई एमीन, उसके बाद सी आएगा डाई क्लोरो, डाई एमीन डाई क्लोरो, 2 है तो डाई फॉस्फीन, डाई क्लोरो डाई फ्लाई डाई फॉस्फीन। अब उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम तो फेरस, क्या नाम है फेरस। अब इसमें देखते हैं क्या 8 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो हम लोग आगे वाला पे प्लस पीछे वाला माइनस, NO2 पे माइनस आ रहा है, इस पर क्या आ रहा है प्लस, हम तोड़ने के बताए थे NaCl, Na प्लस Cl माइनस, तो आगे वाला पे प्लस पीछे वाला पे माइनस आ रहा है, यहाँ तो प्लस चार्ज आ रहा है। जब प्लस चार्ज आता है तो 8 हम लोग नहीं जोड़ते हैं, माइनस चार्ज आने पर ही 8 जोड़ा जाता है, तो यहाँ 8 नहीं जोड़ा जाएगा तो फेरस वाले लिखा जाएगा। उसके बाद आपको बताया गया था कि ऑक्सीकरण संख्या हम लोग लिखते हैं, तो निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो आपको निकालने के लिए बताया गया x चार्ज, x मानेंगे इसको, 2 NH3 पे 0 चार्ज होता है, Cl 2 ठो है, Cl में -1 चार्ज होता है, PH3 2 ठो है, PH3 न्यूट्रल लिगेंड है, और NO2 1 ठो है, और NO2 पर चार्ज क्या होता है -1, टोटल 0। इसको सोल्व कीजिएगा तो +3 आएगा, यहाँ पर क्या डाल देंगे रोमन संख्या में 3 डाल देंगे। अब देखेंगे NO2, तो NO2 का नाम लिगेंड रहता तो नाइट्रेटो होता, लेकिन यहाँ सिंपल नाम नाइट्रेट होगा, तो क्या होगा नाइट्रेट, सॉरी नाइट्राइट होगा, नाइट्राइट।
तो यहाँ पर सिंपल नाम से क्या लिखा जाएगा, नाइट्राइट ओनली लिखा जाएगा, यहाँ नाइट्रीटो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, सिंपल नाम इसका लिखा जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन करवाया गया। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, आइए एक दो क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन। देखिए मान सपोज किया जाए क्वेश्चन है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका नोमेनक्लेचर करना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो यहाँ आपको देखिएगा कि एक से ज्यादा लिगेंड है, आपको H2O भी है यहाँ पर और एक आपका EN है, दो टाइप के लिगेंड है। जब एक से ज्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेट के अनुसार ही नोमेनक्लेचर उसका करते हैं लिगेंड का। तो इसका नाम होता है, बताया गया था नाम इथाइलिन, ध्यान दीजिएगा, इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन। H2O का नाम होता है एक्वा, H2O का नाम होता है एक्वा। तो A पहले आएगा कि E आएगा, तो A पहले आता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इसका नाम। इसका नाम क्या आएगा, एक्वा, लेकिन दो तो है तो डाई एक्वा, क्या लिखा जाएगा, डाई एक्वा, इसका नाम लिखा जाएगा। देखिए तो डाई एक्वा, डाई एक्वा। यहाँ पर लड़कन गलती मिसिंग क्या करता है, मिसिंग करता है कि यहाँ लिख देगा डाई इथिलीन डाइएमीन, जो कि गलत है। अब यहाँ पर पॉइंट एक आता है क्या, कि अगर लिगेंड के नाम में नंबर आ जाए, यहाँ लिगेंड के नाम में नंबर, इथिलीन डाई, डाई नंबर है, दो डाई जहां दो सूचित करता है, इथिलीन डाइएमीन नंबर आ गया, फिर आ जाता है प्रोपेन 1,2 डाइएमीन, ऐसे करके नोमेनक्लेचर जैसे लिगेंड के नाम में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तो अगर लिगेंड हो और लिगेंड के नाम में अगर नंबर आ जाता है तो उस स्थिति में आपको दो के लिए डाई नहीं लिखना है, दो के लिए लिखना है 20, दो के लिए क्या लिखना है 20, तीन के लिए ट्रिस, तीन के लिए ट्रिस, चार के लिए टेट्राकिस, टेट्राकिस, पांच अगर रहेगा तो पेंटाकिस, ऐसे करके लिखना है। ध्यान रखिएगा 20, ट्रिस, टेट्राकिस और पेंटाकिस, ना कि डाई लगाएंगे। कब, जब लिगेंड के नाम में संख्या आता है, तो लिगेंड के नाम में क्या आ जाए, संख्या आ जाए, तब वो आपको काम करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लिगेंड के नाम इथिलीन डाइएमीन नंबर आ चुका है, इसलिए आपको यहाँ पर डाई ना लिख के क्या लिखना होगा 20, क्या लिखना होगा 20। अब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखाएगा तो क्रोमियम, क्रोमियम। अब चेक करते हैं क्या 8 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो आप आगे वाला प्लस पीछे वाला पे माइनस, समन्वय मंडल में प्लस चार्ज आ रहा है तो आपको कुछ भी जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो क्रोमियम, अब इसका निकाल लेंगे ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा आप तो 2 आएगा, 2 लिखते रहे, निकाल लीजिएगा। आप लोग बताए भी थे कि x है, ये 0 चार्ज होता है, H2O 0 चार्ज होता है, और SO4 एक है, SO4 -2 चार्ज होता है। इसको सोल्व कीजिएगा तो +2 आ जाएगा, तो रोमन नंबर में क्या लिखा जाएगा 2। अब यहाँ पर आएगा कि SO4 का सर नाम सल्फेटो लिखे कि सल्फेट लिखे। अब बात आती है कि ये लिगेंड तो है नहीं, लिगेंड अंदर आता है ना, यहाँ लिगेंड तो है नहीं, तो ओनली सिंपल नाम इसका क्या होता है सल्फेट, तो हम लोग सल्फेट इसका नाम लिखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा सल्फेट। तो इस प्रकार आपको नोमेनक्लेचर बताया गया। एक और दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो टाइप और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन दीजिए देखते हैं।
आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो ए सोडियम Na H2O और Cl4, इस पहले ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो हम बताए थे कि इसका नाम सबसे पहले है आता है तो सोडियम है, तो सोडियम ये नंबर से कोई मतलब रखता नहीं है। उसके बाद लिगेंड, तो यहाँ लिगेंड दो टाइप का है, यहाँ इसका नाम होता है एक्वा और इसका नाम होता है क्लोराइडो। तो आप बताइए कौन लिखेंगे हम लोग, एक्वा की क्लोराइडो, तो एक्वा लिखाएगा। लेकिन दो ठो है तो डाई एक्वा, डाई एक्वा, चार ठो टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड, डाई एक्वा टेट्रा क्लोराइड। उसके बाद सेंट्रल वेट आइटम का नाम, तो इसका नाम मैग्नीज है, मैग्नीज, मैग्नीज ऐसे नाम होता है। लेकिन आप देख लीजिए आगे वाला पे प्लस पीछे वाला पे माइनस, तो माइनस आ रहा है जिसको लिख देंगे मैग्नेट, मैग्नीज में 8 जुड़ेगा तो मैग्नेट लिखाएगा, मैग्नेट लिखाएगा। और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाल लीजिएगा, तो आपको निकालने के लिए बताया गया है। इसमें आएगा +3, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 3 ऑक्सीडेशन। इस प्रकार इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ छोटा सा पॉइंट क्या बनता है कि आप अगर इसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो अगला लेटर, सबसे अगला लेटर बड़ी भी हो सकती है छोटी भी, लेकिन उसके बाद जो नॉमेनक्लेचर करना है आपको हर लेटर छोटा रखना है, छोटी लेटर रखना है। बड़ी लेटर रखिएगा तो वो नियमतः गलत है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि जब हम इसका नाम लिख रहे हैं और इसके अंदर जब चलते हैं तो थोड़ा सा गैप रखना है, और बाद वाले जब अंदर वाले का नाम लिख रहे हैं तो कहीं भी गैप नहीं देना। जैसे कोई लड़का कहेगा डाई एक्वा, तो डाई लिखेंगे थोड़ा दूर, एक्वा लिखेंगे दूर, और डाई एक्वा के बाद टेट्रा लिखेंगे थोड़ा दूर, तो गलत है, नियमतः वो गलत है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी समन्वय मंडल के अंदर वाले का नोमेनक्लेचर किया जाए, ये सब का नोमेनक्लेचर किया जाए, तो आप इसे एकदम सटा कर लिखेंगे, गैप नहीं देंगे। हाँ, इसका और इसका ये नाम लिखाएगा, उसका अंदर लिखा थोड़ा सा गैप रह सकता है, लेकिन उसके बाद गैप नहीं दिया जाएगा, वो नियमतः गलत है। लेकिन कई चीजें वहां मिसिंग कर देते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, बच्चे मिसिंग कर देते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऐसे बोर्ड के एग्जाम में वो गलत नहीं माना जाता है, लेकिन वो नियमतः गलत है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है, उसको आइए हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत कम क्वेश्चन वो मिलते हैं आपको, बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। तो देख लीजिए, आता है क्वेश्चन। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस तरह का नोमेनक्लेचर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसा देखने के लिए जहां डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, जो कंपटीशन में आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन नोमेनक्लेचर किया जाए। आइए देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेना और इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना, दोनों में आपको ऑक्सीकरण संख्या सबसे पहले निकाल लेना। तो आइए इस पार्ट में हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। आई एक्स NH3 चार्ज है, NH3 में 0 चार्ज होता है, इस पर टोटल कोई चार्ज नहीं, तो 0 लेंगे तो x इक्वल टू 0 आ गया। मतलब यहाँ पर निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है 0 है। और यहाँ भी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे तो x मानिएगा 4 है, Cl में -1 चार्ज होता है, इस पर टोटल चार्ज 0 है, इसलिए 0, तो x इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4 है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट समझिएगा। अगर आपका ऑक्सीकरण संख्या निकालने पर एक 0 आ जाए और एक सम संख्या है, सम संख्या मतलब डिवाइड हो सके, मतलब 2 से डिवाइड हो सके। अगर एक 0 आए और एक डिवाइडेबल आए, 2 पार्ट में डिवाइड हो सके, तो आपको करना क्या है कि इसको डिवाइड कर देना है 2 पार्ट में, 2 और 2, और इस पार्ट को यहाँ भेज देना है, मतलब इसको 2 दे देना है। ठीक है, पहले डिवाइड करना, उसके बाद उसको 2 दे देना है। उसके बाद देखिए कैसे,
हाँ देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना और इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना। दोनों में ऑक्सीकरण संख्या निकाले, इसका आया 0 और इधर आया 4। अगर एक 0 आए और एक आए सम संख्या, मतलब 2 आए 4 आए 6 आए, इस प्रकार आए तो इसको डिवाइड कर देना है दो पार्ट में। मतलब 4 आएगा तो 2 2, 6 आएगा तो 3 3, 2 आए तो 1 1, ऐसे कर डिवाइड कर देना और इस पार्ट को यहाँ भेज देना। कब डिवाइड करना? जब 0 और 4 आए, 0 और सम संख्या आए तब। अब इस 2 को यहाँ भेज देना। अब नोमेनक्लेचर करना है, नामकरण करना है। देखिए नामकरण कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 4 है तो टेट्रा, इसको मिटा देते हैं, नामकरण करते हैं। इसका नाम होगा 4 है तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। फिर निकेल, टेट्रा एमीन निकेल। अब आपको करना क्या है कि ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, लेकिन आप 8 जोड़ना है कि नहीं जोड़ना, इसको देखिए। अगर निकेल निकेल अगर जिस तरफ ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा आएगा, मतलब इसमें और इसमें ज्यादा आया था तो इस कंडीशन में 8 जुड़ेगा, लेकिन इस कंडीशन ऑक्सीकरण संख्या कम आया था तो यहाँ 8 नहीं जोड़ेंगे। सिंपल वाले निकेल लिख देंगे और यहाँ 0 चार्ज नहीं लिखेंगे। तो 2 यहाँ आ चुका है, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट अब 2 लिखा जाएगा, इसलिए रोमन संख्या क्या लिखेंगे? 2। अब इधर देखिए, तो यहाँ टेट्रा क्लोराइडो या क्लोरो दोनों चल सकता है, क्लोराइडो निकेल, क्लोराइडो लिखना ज्यादा अच्छा है, क्लोराइडो निकेल। अब यहां देखिए, इसमें चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पर 4 आया था, एक 0 आया था और एक 4 आया था, तो ज्यादा आएगा उसमें आपको 8 जोड़ना पड़ेगा। जो ज्यादा वाला आएगा उसमें 8 जोड़ेंगे, इसमें ज्यादा आया था इसलिए 8 जुड़ेगा, यहां पर 8 जुड़ेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, ये नहीं कि 4 लिख दीजिएगा, नहीं, 2 तो वहां चला गया तो बचा आपका 2। तो इस प्रकार इसका नोमेनक्लेचर होता है। फिर से इसका देख लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालना इस पार्ट में, उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या इस पार्ट में निकालना है। दोनों पार्ट में ऑक्सीकरण संख्या आपको निकाल लेना है। यहाँ निकाले x हो जाएगा, NH3 चार्ट है, इस पर 0 चार्ज था, निकालिएगा टोटल करके 0 तो 0 आ जाएगा। यहाँ x मानेंगे, Cl पे चार्ज, Cl चार्ट है, Cl -1 चार्ज होता है, उसको निकालिएगा, सोल्व कीजिएगा 0 लेकर के तो आ जाएगा 4। यहाँ 4 और यहाँ 0, अगर 0 और एक डिवाइडेबल नंबर हो, दो पार्ट में डिवाइड होने वाला हो तो उस कंडीशन में इसको डिवाइड कर देंगे और एक पार्ट को यहाँ भेज देंगे, एक पार्ट को यहाँ भेज देंगे और नोमेनक्लेचर करेंगे। 4 है तो टेट्रा एमीन निकेल। अब 8 नहीं जोड़ना है, कम आया था, इसमें 0 आया था, यहाँ 4 आया, इसमें ज्यादा है इसलिए यहाँ 8 जोड़े थे। इसमें 8 जुड़ेगा, लेकिन इसमें 8 नहीं जुड़ेगा, कम आया था तो इसलिए 0 आया था इसलिए कुछ नहीं जोड़ेंगे। और यहाँ से 2 आ चुका है इसलिए 2 के लिए आपको रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या लिख दिया जाता है। अब 4 आया तो टेट्रा, क्लोरीन है तो क्लोराइडो निकेल, यहाँ 8 जुड़ेगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण संख्या निकालने पर ज्यादा आया था, 4 आया था इसलिए 8 जोड़ देंगे। और ये नहीं कि 4 यहाँ डलाएगा, नहीं, 2 तो वहां चला गया था तो 2 बचा है तो इसको 2 को क्या करना है, आपको लिख देना है। आइए एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं देखने के लिए, तो आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए इसका नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, x मानेंगे 4, Na3 पे 0 चार्ज होता है तो Cl पे -1 चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0 लेके सॉल्व करेंगे तो x = 2 आया। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या आया 2, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या इसका कितना आ गया, प्लैटिनम का ऑक्सीकरण संख्या आया 2, दिख रहा होगा, हाँ। और यहाँ पर निकालेंगे एक Cl पर, Cl चार्ट है, Cl पे -1 चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 है तो x = आया 4, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या आया 4। अब ध्यान दीजिएगा, एक पार्ट में आया ऑक्सीकरण संख्या 2 और एक पार्ट में 4। आपको बताए थे जब 0 और एक 0 आ जाता है और एक सम संख्या आता है, डिवाइड होने वाला, सम संख्या नहीं बोलिए, डिवाइड होने वाला, दो पार्ट में डिवाइड होने वाला, तो उस कंडीशन में आपको इसको डिवाइड करना। लेकिन अगर दोनों अलग अलग नंबर आए, मतलब 2 आए, 4 आए, 1 आए, 3 आए, नंबर आ जाए, यहाँ 0 नहीं हो, 0 नहीं हो, ओनली नंबर।
हाँ, तो अगर यहाँ नंबर आया, यहाँ 2 आया, 4 आया, 1 3 मतलब 0 नहीं आया, तो उस कंडीशन में एक्सचेंज कर देना है। 4 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा। अब इसका एक नोमेनक्लेचर करते हैं। तो इसका नाम एमीन है और इसका नाम क्लोराइडो है, तो ए पहले आएगा, तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो, टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम, प्लैटिनम, प्लैटिनम। अब यहाँ 8 जोड़े कि नहीं, प्लैटिनम में 8 जुड़ा है कि नहीं, तो इसमें तो कम आया था निकालने पर ना, इसमें आया था ज्यादा, तो इस साइड 8 जुड़ेगा, इसमें तो कम आया था, 8 नहीं जुड़ेगा। अब ऑक्सीकरण संख्या लिखाएगा, तो यहाँ 2 नहीं लिखाएगा, 2 तो यहाँ चला गया, 4 यहाँ आ गया, एक्सचेंज हो चुका है, इसलिए 4 यहाँ आएगा। अब इस साइड आइए, तो टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनम, ऐसे नीचे लिख रहे हैं प्लैटिनम, ऐसे लिखाना चाहिए था प्लैटिनम, लेकिन इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने पर ज्यादा थे, 2 आया 4, आपको सोचा लिखना, तो 4 आया था, तो 8 जुड़ेगा, तो प्लैटिनम में 8 जुड़ेगा, तो प्लैटिनेट हो जाएगा, प्लैटिनेट, प्लैटिनेट लिखा जाएगा, प्लैटिनेट। आपको बताया गया था, वहां बताया गया था कि फेरस में 8 जुड़ता है तो फेरसेट ना लिखकर फेरेट लिखाता है, सिल्वर में 8 जुड़ता है तो सिल्वरेट ना लिखकर अर्जेंटेट लिखाता है। उसी प्रकार वहां प्लैटिनम में बताया गया था कि प्लैटिनम में 8 जोड़ना है तो प्लैटिमेट ना लिख करके प्लैटिनेट लिखना है, तो प्लैटिनेट लिखाएगा। अब ऑक्सीकरण से 8 इसलिए क्यों जोड़ा, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण से ज्यादा आया था। अब क्या इसका 4 लिखा जाएगा, नहीं, ये तो बदला बदली हो गया, यहाँ चला गया और यहाँ चला गया, तो 2 यहाँ आ गया ना, तो आपको 2 लिखना। इस प्रकार इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार नोमेनक्लेचर करेंगे। एक दो क्वेश्चन और आगे बताएंगे जब नोमेनक्लेचर में एक वर्ड है एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड जब पढ़ा दिया जाएगा तो 1 2 4 क्वेश्चन और इसमें है जो आगे करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आपको हम कुछ और 1 2 क्वेश्चन ब्रिज से रिलेटेड होते हैं, सेतु बना करके, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे आगे की ओर। आज होमवर्क देते हैं कुछ क्वेश्चन इस पर बनाने के लिए कि कैसे नोमेनक्लेचर करना था, और इसमें सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए नोमेनक्लेचर करने के लिए दे दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन कुछ लिख लीजिए होमवर्क के फॉर्म में। होम टास्क, चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, नोमेनक्लेचर करके आना है, नोमेनक्लेचर भी कर लीजिएगा, ईएनए संख्या भी निकाल लीजिएगा, समन्वय संख्या निकाल लीजिएगा, सब प्रैक्टिस हो जाएगा, इसलिए सब क्वेश्चन एक ही साथ में कर लीजिएगा, ये नंबर ये सब चीज निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ाइएगा। इसको बताया गया था कि Fe केस में NO प्लस चार्ज होता है और इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, बूढ़ा ब्लय यौगिक, बूढ़ा ब्लय यौगिक, बूढ़ा ब्लय यौगिक। बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2018 में कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा था, इसलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि पूछ देता है नाम, फॉर्मूला पूछ देता है। अगला क्वेश्चन, चलिए इतना ही क्वेश्चन 5 4।
एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और लिख लीजिए, सही रहेगा। यहाँ देखिए आप कोबाल्ट है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, इसमें 10 का नोमेनक्लेचर आप कर लीजिएगा। और इस 3 क्वेश्चन में आपको समन्वय संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, और ये नहीं, आप इस सब में क्वेश्चन में ये संख्या में निकाल लीजिएगा और समन्वय संख्या में निकाल लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आगे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होता है, बनाने में दिक्कत आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल लगातार बढ़ते रहे और आपको इस प्रकार के लेक्चर और वीडियो आपको हमेशा प्रोवाइड करता रहूं। धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।